द्वारका शास्त्री महाराज के द्वारा परगवाल क्षेत्र में 1990 में कलश प्रवाहित किया गया था। ये कलश इसलिए प्रवाहित किया गया था क्योंकि परगवाल की जनता को चनाब दरिया से बहुत सारा खतरा था और उस समय की बात है। और आज से लेकर गंगाधर महाराज आज कलश विसर्जन किया है। महाराज पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहोगे जब भी बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो कलश यहाँ पे प्रवाहित किया जाता है? जय श्री राम। आपके माध्यम से सबको प्रणाम। देखिए, ये हिंदू वैदिक सनातन परंपरा जो है, इसका दृष्टिकोण बहुत विशाल है। यहाँ नदियों के पूजन की परंपरा है। नदियों को हमने माँ कहा है, पर्वतों को हमने पूजा है और प्रार्थना करूँ कि चंद्रभागा तो वैसे भी विशेष हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि ये दो नदियों का संगम है, चंद्र और भागा। चंद्र चंद्रताल से निकली है और भागा जो है वो सूर्यताल से निकली है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का संबंध है इससे। और अगर सूर्य चंद्र से संबंध है तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से भी संबंधित है। और इस चंद्रभागा को सिंबल ऑफ लव कहा गया। ये प्रेम की प्रतीक नदी है और ऐसी नदी नहीं, नद है, नद मैंने विशाल नदी, ऐसी नदी है कि यहाँ इसके किनारे बड़े बड़े फ़कीर हुए, संत हुए। अभी जो कुछ इसका भाग चनाब नदी का पाकिस्तान में है, उसके वहाँ एक संत रोटी राम जी हुआ करते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष। तो चंद्रभागा में जब ऐसे हालात बने, आपने स्वयं भी बताया, स्थानीय लोगों से भी हमें जानकारी मिलती रहती है कि महाराज श्री शास्त्री जी महाराज जी ने तब समाज की ये पीड़ा सुनी कि चंद्रभागा ज़मीन का कटाव करती हुई, ज़मीन को बहाती हुई गांव की ओर बढ़ रही है। तब महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ देव देवी इनके पूजन का विधान है, तो देवी देवताओं के पूजन से अगर वो हमारी सुनते हैं तो प्रकृति पूजन ही देव पूजन है। हमारे यहाँ प्रकृति को ही देवी देवता कहा गया है। जो समाज को लाभ दे वो देवता है, जो समाज का शोषण करे वो राक्षस है। तो जल ही जीवन है। इसलिए महाराज जी ने तब कहा था कि ये पूरा क्षेत्र एक सुंदर कलश बना करके और कुछ मीठा प्रसाद लेकर के शुद्ध वरुण देव का पूजन करते हुए हम चंद्रभागा का पूजन करेंगे। तो वरुण पूजन, चंद्रभागा पूजन हर 8 जून को, हर साल 8 जून को यहाँ किया जाता है। और स्थानीय जितने लोग हैं, इन सब के सहयोग से हम यहाँ आकर के बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं और अपनी परंपरा को बड़ा देख करके गौरवान्वित होते हैं कि धन्य है ये परंपरा, यहाँ वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा। मीन के हम नेचर लविंग लोग हैं। प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं हम उनका पूजन इसलिए भी करते हैं कि ये भगवान की ही कलाकारी है। तो हम भगवान की कला का पूजन करेंगे तो भगवान का सहज ही पूजन हो जाएगा। तो सारे जितने भी सुनने वाले सज्जन हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। महाराज जी ने ये जो परंपरा शुरू कराई, ये संदेश देती है कि हम नदियों का सम्मान करें। नदियों में फालतू का कूड़ा करकट, पूरे शहरों की गंदगी ये ना डालें और स्वच्छ साफ़ सुथरी हमारी नदियाँ हों, ताकि नदियाँ साफ़ होंगी तो पूरा जनजीवन भी साफ़ सुथरा होगा। पानी पोल्यूटेड है तो हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल गंदा ही रहेगा, बिगड़ा हुआ ही रहेगा। तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो जल का पूजन मतलब ईश्वर का पूजन, जीवन का पूजन, प्राणों का पूजन। महाराज हमें बताएं कि देश का जो युवा है, पीढ़ी, वो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? सभी युवाओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि देखिए, हमारी डोगरी में एक कहावत है कि बेला दिमाग शैतानी दा घर। एक तो युवा सारे थोड़ा थोड़ा व्यस्त रहे। सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी जब तक नहीं मिली, कम से कम घर के कामकाज देखो और अपने गृह काज करते करते अपने शास्त्रों से, अपने धर्म से जुड़ने का यही लाभ है कि व्यक्ति विचलित नहीं होता, व्यक्ति डोलता नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा हम अपने शास्त्रों के कहे अनुसार चलें। और शास्त्रों का मूल मंत्र यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। और सर्वे भवन्तु में भी सबसे पहले कौन? माता पिता, गुरु और परमात्मा। इनकी सेवा, इनको खुश रखना। तो माता पिता को खुश रखें, अपने सद्गुरु को और अपने ईश्वर को। ईश्वर को मतलब ये पूरी प्रकृति को, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और जब आप ये सोच के चलेंगे कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो,
तो जब तुम नशा करोगे तो ये तो आएगा कि माँ बाप हमारे परेशान होंगे। इसलिए मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, इतना सा सूत्र लेके चलें और मेरे माता पिता मेरे द्वारा प्रसन्न रहें, गौरवान्वित हों, कुछ ऐसा करें। तो नशा वास्तविक में मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि नशा तुम नहीं करते, नशा तुम्हें कर जाता है एक दिन, समाप्त। इसलिए भैया नशे से हट करके ईश्वर भक्ति, राष्ट्र भक्ति की ओर आगे बढ़े, ताकि तुम्हारी कौम और तुम्हारे देश का नाम भी तुम्हारे कारण आगे बढ़ सके। कुछ ऐसा जिएं और नशे से दूर होकर स्वस्थ जीवन, तंदुरुस्त जीवन जिएं। जय जय सिया राम। ये थे गंगाधर महाराज जी, जिन्होंने अपने विस्तार से वाणी से